अध्याय 36। यू शियाओगोंग ने जनता में आक्रोश भड़काया। शियाओगोंग, क्या हो रहा है? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि उसे फिर से परेशान मत करना? तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? फ्लेंडर का चेहरा इतना बदसूरत था मानो उसने मक्खी खा ली हो। पिछली बार चेंशिन को बख्शना पहले ही काफी मुश्किल था और अब उन्होंने 2 टाइटल डोलुओं को फिर से उकसा दिया है। क्या उन्हें सचमुच लगता है कि उनकी जिंदगी इतनी मुश्किल है? जाहिर है दाई मोबाई ने ही चुपके से हमला करने की जिद की थी, यू शियाओगोंग ने कहा। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं और वो बहस करने की कोशिश कर रहा था। दाई मोबाई ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। यू शियाओगोंग, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने मुझे हमला न करने के लिए कहा था और मैंने नहीं किया। तुम्हारे अच्छे शिष्य ने हमला किया था। छोटे सैन ने इसलिए हमला किया क्योंकि उसे चुपके से हमला करने का पूरा भरोसा था। तुम्हारे पास क्या है? क्या तुम्हें पहले की तरह फिर से अधमरा होने का भरोसा है? यू शियाओगोंग ने ठंडी सांस ली। अरे, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? दाइमोबाई की शक्तिशाली क्यू फूट पड़ी। उसकी ताकत के साथ एक आत्मपूर्वज के पास यू शियाओगोंग को मारना वाकई आसान होगा। दाइमोबाई, श्रेक अकेडमी के छात्रों को तुम्हारे जैसे किसी की जरूरत नहीं है। यू शियाओगोंग फ्लेंडर के समर्थन पर भरोसा कर रहा था, दाइमोबाई से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। इसके अलावा उसके पास अभी भी तांगसान था। चाहे कुछ भी हो, तांगसान जरूर उसका साथ देगा। वास्तव में तांगसान बीच बचाव करने के लिए आगे आया। बॉस दाई, मेरा हमला एक गलती थी। ग्रैंडमास्टर को दोष मत दो। फिलहाल आइए इस मौजूदा संकट को सुलझाने का तरीका खोजें। फ्लेंडर ने ठंडी सांस ली। सुलझाओ? तुम मेरे लिए एक हल करो। ये 2 टाइटल वाले डुओल वो हैं। यू ग्वान और गुलमेई सबके सामने उतरे। उनके चेहरे पर बर्फ जमी हुई थी। अगर चूबाई ने आदेश न दिया होता तो शायद वो पहले ही इन लोगों के समूह को दबाने और मारने के लिए आगे बढ़ चुके होते। हे, टाइटल वाले डुओलुओ साहब, आज का मामला एक गलतफहमी का है। गलतफहमी? क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि हम दोनों अभी अभी यहाँ पहुंचे हैं? हम पूरे समय ऊपर से तुम्हें देख रहे थे। युगवान ने टाइटल वाले डुओलुओ के रूप में अपनी शक्तिशाली आभा छोड़ी। उसके 9 स्पिरिट रिंग्स ने आसपास की हवा को मानो जमा दिया। उसने यू शियाओगोंग की ओर देखा और आखिरकार उसकी नज़र तांगसान पर टिक गई। अभी अभी क्या तुम ही थे जिन्होंने संत पर चुपके से हमला करने की कोशिश की थी? बस इसी क्षण सभी ने चूबाई की पहचान ली। आत्मिक वन का पवित्र पुत्र, बीबी डोंग का निजी शिष्य। ये असल में आत्मा भवन का पवित्र पुत्र है। तो तुम बीबी डोंग के शिष्य हो? महागुरु समझ गए और चूबाई की ओर देखा। चूबाई ने यू शियाओगोंग को ठंडेपन से देखा। यू शियाओगोंग, तुम बीबी डोंग का नाम लेने के भी लायक नहीं हो। तुम अपने महागुरु के लिए ऐसा फैसला कैसे कर सकते हो? तुम्हारे महागुरु कभी... यू शियाओगोंग अभी भी पुराने किस्से सुनाना चाहता था ताकि चूबाई को ये एहसास हो सके कि बचपन में उसका और बीबी डोंग का रिश्ता था। शायद तब चूबाई उसे छोड़ दे। थप्पड़। चूबाई के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने अपनी आत्मिक शक्ति को इकट्ठा किया और दूर से यू शियाओगोंग को थप्पड़ मारा, जिससे वो जमीन पर गिरने से पहले 2 बार हवा में घूमा। तुम सिर्फ आधे माँ के ही क्यों बोलते हो? एक बार के बारे में क्या? यू शियाओगोंग का चेहरा एक तरफ से लाल हो गया। वो ऊपर चढ़ा, आगे बोलना चाहता था। एक बार। थप्पड़। एक और थप्पड़। अब यू शियाओगोंग के दोनों गाल एक जैसे हो गए थे। चूबाई, तुम हद पार कर रहे हो। तांगसान की आंखों में गुस्सा छिपाना मुश्किल था। उसने चूबाई की तरफ देखा। काश वो उसे अभी मार डालता। चूबाई ने ताली बजाई। मैं कहता हूं, तुम लोग स्थिति को पूरी तरह से समझने में नाकाम रहे। अभी तो तुम ही तलवार के फंदे पर लटके हो ना? तो तुम अभी भी इतने घमंडी क्यों हो? खुद को खुशकिस्मत समझो श्रेक। अगर मैं चेंशिन होता तो उस दिन सिर्फ एक टूल सोल ट्रू बॉडी का इस्तेमाल करता। हालांकि फ्लेंडर भी बहुत गुस्से में था, फिर भी उसने मुस्कुराते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। महाराज संत, हम तो बस एक साधारण एकेडमी है। शिष्य अज्ञानी है और आपके बीच कुछ गलतफहमियां हो गई हैं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि संत हम लोग तुच्छ लोगों से परेशान नहीं होंगे। चूबाई ने भौएं चढ़ाई। ये आदमी नैतिक ब्लैकमेल करने में माहिर था, लेकिन वो इसमें फंसने वाला नहीं था। मेरे साथ छेड़छाड़ करने की सोचना भी मत। संत होने की बात तो दूर, अगर मैं सर्वोच्च धर्मगुरु भी होता तो भी मैं आपसे हिसाब किताब ठीक से करना चाहता हूँ। चूबाई धीरे धीरे आगे बढ़ा। युगवान ने उसकी नीयत समझकर अपनी उंगली हिलाई और तेज फूलों की पंखुड़ियां ब्लेड में बदल गईं, जो सबके गले पर जा लगीं। इस समय युगवान का एक भी विचार इन लोगों को वही मौत के घाट उतारने के लिए काफी था। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि संत क्या चाहते हैं ताकि वे हमें परेशान न करें? फ्लेंडर का चेहरा गंभीर था। उसने चूबाई से इतने आक्रामक होने की उम्मीद नहीं की थी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस कुछ लोगों को इंसानों के बीच का फर्क समझाना चाहता हूँ। चूबाई मा होंगजुन और दाई मुबाई के सामने आया। तुम दोनों ही पहले थे जो मुझ पर हमला करना चाहते थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। यू शियाओगोंग अचानक बोल पड़ा। ये सुनकर सब अवाक रह गए। यू शियाओगोंग, क्या तुम बेवकूफ़ हो? मा होंगजुन और दाइमुबाई का इस तरह पर्दाफाश करके क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि चूबाई उन्हें वहीं मार डालेगा? तुम क्या कर रहे हो?
फ्लेंडर की आंखें चौड़ी हो गई अपने पूर्व अच्छे दोस्त को कुछ अपरिचितता से देखते हुए। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि चूबाई हमें जाने देगा? तो इन्हें पेश करना बेहतर है। इस तरह वो हम बाकी लोगों को छोड़ सकता है। क्या तुम सचमुच चाहते हो कि सब यहाँ मर जाएं? यू शियाओगोंग ने गहरी आवाज में कहा। तुम मादरचोद यू शियाओगोंग, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। दाइमोबाई अब खुद को नहीं रोक सका। अपने वाइट टाइगर प्रोटेक्टर को सक्रिय करके उसने ऊर्जा का एक तेज झोंका छोड़ा और उसे यू शियाओगोंग की ओर उड़ा दिया। यू शियाओगोंग डर गया और लगातार पीछे हटने लगा, लेकिन तांगसान प्रकट हुआ और उसने दाइमोबाई को रोक दिया। बॉस दाई, ये चूबाई की फूट डालने की चाल है। अगर हम इसमें फंस गए तो वो हम पर हंसेगा, तांगसान ने सलाह दी। दाइमोबाई ने गहरी सांस ली। यू शियाओगोंग, अगर अगली बार हुआ तो तांगसान ने मुझे रोका भी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या मैं गलत हूँ? यू शियाओगोंग ने जवाब दिया। तुम बिल्कुल सही हो, एक 29वीं रेटिंग का निकम्मा जो खुद को ग्रैंड मास्टर कहता है। तुमसे ज्यादा सही कौन हो सकता है? दाइमोबाई ने व्यंग्यात्मक लहजे में बोलते हुए अपने हाथ फैला दिए। तुम। यू शियाओगोंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वो बिल्कुल असहाय था। चूबाई खिलखिलाकर हंस पड़ा। ठीक है, आज मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। आखिर जिंदगी में किसने कोई गलती नहीं की? तुम। एक हाथ पीछे छोड़ दो और तुम सब यहाँ से बिना किसी नुकसान के जा सकते हो, वरना श्रेक आज ही लिस्ट से हट जाएगा। चूबाई ने यू शियाओगोंग की ओर इशारा किया। एक पल में यू शियाओगोंग का चेहरा पीला पड़ गया, जबकि बाकी लोग धीरे धीरे यू शियाओगोंग की ओर देखने लगे। उनके हावभाव से ऐसा लग रहा था कि वो यू शियाओगोंग का हाथ वहीं फाड़ डालना चाहते हैं। चूबाई, मेरे ग्रैंड मास्टर और मैं पुराने दोस्त हैं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते,